प्यारे छात्रों, आज मैं आपको इंटर टेक्निकल आर्ट के विषय में तैयारी करा रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका पेपर 6 भागों में विभाजित होगा। इसका भाग डी जिसमें आपका प्लान बनाया जाएगा। एक पहले वीडियो भी मैं प्लान के संबंध में डाल चुका हूँ। अब आज एक सवाल करा रहा हूँ। इसकी कुछ मौलिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, इस सवाल को करने से पहले हम कागज को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक नीचे का जो भाग है इसे तो मान लेते हैं हम जमीन, और इस वाले ऊपर वाले भाग को मान लेते हैं हम दीवार। ऊपर वाले भाग को हिंदी में उत्सेद कहते हैं, सादा भाषा में दीवार या प्लान कह देते हैं। नीचे वाले हिस्से को अनुविक्षेप कहते हैं, जमीन कह सकते हो, और एलिवेशन कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हो। तो हमारे पास ये सवाल है, एक घन की भुजा 4.5 सेंटीमीटर जो अपनी भूमि पर रखा है, उत्सेद तल से, उत्सेद माने दीवार से, ध्यान से समझना, ये उत्सेद तल से 60 अंश के कोण पर झुका है। घन का अनुविक्षेप और उत्सेद बनाओ। हमेशा सवाल जो आएगा उसमें अनुविक्षेप भी बनवाएगा, मतलब जमीन का भी। तो इसमें होता क्या, पहले इसे सादा भाषा में समझ लो। कोई वस्तु जमीन पर रख दी जाती है तो उस पर ऊपर से टॉर्च से, सबसे पहले ऊपर से, याद रखना बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सबसे पहले ऊपर से टॉर्च से उस वस्तु पर रोशनी घेरी जाती है। तो जब हम टॉर्च से उस वस्तु पर रोशनी घेरते हैं तो उसकी जो परछाई पहले कहां जाएगी, जमीन पर जाती है। तो जो परछाई जमीन पर जाती है वो चित्र यहां पर बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं अनुविक्षेप या एलिवेशन कह देते हैं। दूसरे चरण पर उस वस्तु पर सामने से प्रकाश घेरा जाता है। जब सामने से आप टॉर्च की रोशनी मारोगे इस वस्तु पर तो परछाई कहां जाएगी, दीवार पर जाएगी, तो उसे हम कहते हैं प्लान, है नी। तो ये हमारा बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको, ये जो है सीधा नहीं रखा हुआ है, ये दीवार पर ये सीधा नहीं रखा हुआ है, ये तिरछा रखा हुआ है, तिरछा रखा हुआ है इस प्रकार से 60 अंश के कोण पर। देखो, जो मैंने एक रफ चित्र बना लिया है, ये इसका रफ चित्र जो बना ले, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका नाम रखा है ABCD, और इसके नीचे का जो ए के नीचे जो हिस्सा है इसका नाम रख दिया हमने A', बी वाले के नीचे का नाम रख दिया B', और सी वाले के नीचे नाम रख दिया C', और डी वाले के नाम रख दिया D'। तो हमने ऊपर से ये वाला हिस्सा, जब ऊपर से टॉर्च की रोशनी घेरेंगे तो हमारे इस वाले हिस्से पर रोशनी जाएगी। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, इस पर रोशनी जाएगी। किन किन पर जाएगी, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। तो जिन पर डायरेक्ट रोशनी जाती है वो अक्षर, वो पॉइंट बाहर की ओर लिखे जाते हैं, और जिन पर रोशनी डायरेक्ट नहीं जाती, अब देखो ए है, ये ए है, ऊपर से टॉर्च की रोशनी घेरेंगे तो ए पर तो जा रही है, लेकिन ए प्लस, ए डैश पर नहीं जा रही, तो इसे कोष्टक में लिखा जाएगा जो उसके नीचे दबा हुआ है या पीछे छिपा हुआ है। तो ये सारा चीज हमें करना होता है। तो ये हमारा इतना ऊपर से हमने टॉर्च की रोशनी डाली इस प्रकार से, तो इस वाले हिस्से पर प्रकाश जा रहा है। तो हमने ये 2 लाइन खींच ली, आधा सेंटीमीटर का गैप कर दिया और इनका नाम लिख दिया WXYZ। ये बाद वाले नाम इसलिए लिखे, कभी कभी प्लान ऐसे आ जाते हैं उनमें पूरे पूरे नाम XY तक पहुंच जाते हैं, तो वो अक्षर द्वारा पॉइंट ना आ जाए, इसलिए हमने लास्ट वाले नाम ले लिए WXYZ। कोई भी प्लान का सवाल आएगा ये काम करना जरूरी है। अब ये 60 अंश के कोण पर रखा हुआ है, तो ये बीच में हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची है, आधा का गैप करा। यहाँ चांदे से हमने 60 नापा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 नापा, और ये है भुजा 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने चांदे से 4.5 सेंटीमीटर ये रेखा खींच दी, और फिर 4.5 यहीं से ये 4.5 ले ली। अब इसके बाद में 90 का हमने यहाँ ले ली, 4.5, 90 से हमने यहाँ ले ली, और ये हमने, ये पॉइंट हमने इस प्रकार से मिला दिया। हमारी ऊपर से जो टॉर्च की रोशनी आ रही है वो इस प्रकार से आ रही है। तो देखो, पहले किस पर आ रही है टॉर्च की रोशनी, ए पर आ रही है। किस पर आ रही है, ए पर। फिर किस पर आ रही है, बी पर, बी पर आ रही है। फिर किस पर आ रही है, सी पर। फिर किस पर आ रही है, डी पर। ये हमारी टॉर्च की रोशनी इन पॉइंटों पर आ रही है। ये हमारा ये है, देखो घन ये रखा हुआ है इस प्रकार से, तो ऊपर वाला हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा, इस पर टॉर्च की रोशनी आ रही है, हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे ए के नीचे कौन छिपा हुआ है, A'।
तो हम यहाँ लिख देंगे ए डैश। अच्छा, कुछ छात्र क्या करते हैं, जैसे इसका नाम लिखा ए बी सी डी, तो इसका नाम रख देंगे ई एफ जी एच। ऐसे लिखने में कुछ दिक्कत आने की संभावना है, तो इसलिए हमने ए का ना ए डैश लिख दिया। बी के नीचे कौन छिपा हुआ है, बी डैश, इसे कोष्टक में लिख देंगे जो पॉइंट छिपे हुए होते हैं, बी डैश। सी के नीचे कौन छिपा हुआ है, सी डैश, और डी के नीचे कौन छिपा हुआ है, डी डैश। ये हमारा, ये हमने इस प्रकार से नाम ले लिया। देखो ए डैश डंडा लगा देते हैं, बी डैश, सी डैश और डी डैश, ये हो गया। अब हमारा ये सवाल पूरा बन चुका है, और इसकी नाप हम लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर चारों तरफ लिख देंगे, 4.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आधा सवाल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रखा हुआ था जमीन पर इस प्रकार से, अब हम इसे सामने से टॉर्च की रोशनी डालेंगे। तो देखो, जब सामने से टॉर्च की रोशनी जाएंगे तो ये तो पॉइंट पे आएगी, इस पे भी आएगी रोशनी और इधर भी आएगी। 60 के उस पर रखा हुआ है, तो ये दोनों पर यहां से कट जाएगी रोशनी। तो ये क्या करेंगे, इस पे भी आएगी रोशनी, इस पे भी आएगी, इस पे भी। देखो इस वाले हिस्से पर, देखो ये जो हिस्सा है इस वाले हिस्से पर पूरे पे आएगी। तो हम डॉट डॉट पहले सारे पॉइंटों को ऊपर ले जाएंगे दीवार तक बनाने के लिए। पहले डॉट डॉट, फिर ये डॉट डॉट, फिर ये डॉट डॉट, और इसको भी ले जाएंगे डॉट डॉट। सारे पॉइंटों को दीवार तक हम ले गए। अब देखो कौन से है, इस वाले हिस्से पर हमारी टॉर्च की रोशनी डायरेक्ट इस पे आ रही है, तो ये 4.5 है, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई चारों तरफ से क्या है, 4.5 है। तो हम 4.5 सेंटीमीटर की यहां रेखा खड़ी करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की रेखा यहां खड़ी करेंगे, और इसे इससे हम मिला देंगे। ये मिला दिया, और ये हिस्से जो ये डॉट डॉट आ रहे हैं, इन्हें डॉट डॉट ले जाएंगे। ये हमारा ऊपर जो रोज छाया बनेगी वो चकोर बनेगी इस प्रकार से। ये रे, अब इसके नाम लिखेंगे। देखो किस पर प्रकाश आ रहा है, बी पर। देखो ये जो है, ये जब यूं रखा हुआ है तो ए पर देखो ये है ए और ए डैश, बी बी डैश, सारे पॉइंटों पर इसका आएगा प्रकाश आ रहा है। देखो बी पर आ रहा है, तो यहां से सीधे हम ले गए बी, और देखो बी के नीचे वाला हिस्सा क्या है, बी डैश, इस पर भी प्रकाश आ रहा है, बी डैश। फिर देखो ये हमारा कौन सा आ रहा है, डी, डी आ रहा है, डी और डी डैश, जिन पर पहले डायरेक्ट रोशनी आ रही है उन पर हमने ले गई। ऐसे देखो इस पर आ रहा है हमारा ए पर, ये ए पे भी आ रहा है, यहां ए ले गए, और ये ए डैश, और देखो ये क्या है, ये कौन सा है, ए सी, देखो सी ले गए, और ये सी डैश, ये हमारा इस प्रकार से, और ये 4.5 सेंटीमीटर ये हो गया। ये हमारा इस प्रकार से सवाल बन गया। तो ये हमारा घन का प्लान हो गया। ऐसा आपका सवाल आएगा पंचभुजाकार का, मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, उसे आप देख लेना, पंचभुजाकार का, और ये घन का है। अब मैं दूसरा सवाल आपको कराऊंगा। प्यारे छात्रों, अब मैं आपको दूसरा सवाल करा रहा हूं, ईसोमेट्रिक का सम्मति चित्र। सम्मति चित्र का मतलब होता है सम माने समान, मति माने नाप। जो नाप सामने है वही नाप उसके सामने होगी, आमने सामने की नाप बराबर होगी। जैसे आपका बेड है, मेज है, तो इसमें नाप क्या होती है, आमने सामने की बराबर होती है, ऊंचाई भी बराबर होती है, उसे सम्मति चित्र कहते हैं। तो इसमें एक सवाल है, एक संदूक का सम्मति चित्र बनाओ। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर, और ढक्कन की ऊंचाई आधा सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर है। तो इसे हम बनाना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक नीचे एक रेखा खींच देंगे, बड़ी सी हमने एक रेखा खींच दी कितनी भी, और इसके बीच में एक पॉइंट ले लेंगे। बीच में एक पॉइंट लेने के बाद हमें ध्यान रखना है, इस पर 30 अंश का एक कोण बनाएंगे। कितना, 30 अंश, कितना बनाएंगे, याद रखना 30 अंश का, और इधर भी 30 अंश का एक कोण बनाएंगे, ये भी 30 अंश का हो गया। ये रेखा हमें बना देनी। समिति चित्र कोई भी आ जाए, आपको 30 अंश का ही कोण बनाना है। ये आपने ये 30 अंश का कोण बना लिया। अब इस पर हम ढक्कन बनाएंगे, अब संदूक बनाएंगे। तो संदूक की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहां से हमने ए पॉइंट से इस पर 5 नापेंगे प्रकाल से, 5 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया, इसे काट देंगे, और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर।
ये 5 सेंटीमीटर हो गया। 5 सेंटीमीटर के बाद अब इसकी चौड़ाई कितनी है संदूक की, देखो ये संदूक की चौड़ाई कितनी आ रही है, 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर चौड़ाई लेंगे हम। तो देखो यहां हम ये चौड़ाई का हिस्सा ये आ रहा है, तो इसे हमने ले लेंगे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हम ये ले लेंगे, यहां से नाप देंगे 3 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। ये चौड़ाई हो गई संदूक की, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर इधर आ गई। अब संदूक की खड़ाई कितनी है, जो खड़ाई है ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम यहां से सीधा एक सीधी रेखा खड़ी करेंगे और ये ले लेंगे 1.5 सेंटीमीटर। कितना लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर खड़ाई कर लेंगे। और इस पर भी यहां भी सीधा 90 का कोण लगा करके 1.5 सेंटीमीटर यहां रेखा खड़ी कर लेंगे, ये भी 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर यहां खड़ा कर लेंगे। और देखो इस पर भी 1.5 सेंटीमीटर खड़ा कर लेंगे, यहां 1.5 सेंटीमीटर ये हमने खड़ा कर लिया। इस पर भी ये तीनों जगह हमने खड़ा कर लिया। खड़ा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे। ये हमारे संदूक का आगे का हिस्सा क्या हो गया, बन गया। संदूक का आगे का हिस्सा बन गया। अब देखो इसकी ढक्कन कितना बता रहा है, आधा सेंटीमीटर। आधा सेंटीमीटर खड़ा है, तो हम यहां से आधा सेंटीमीटर खड़ी करेंगे, 0.5 सेंटीमीटर ये ढक्कन। ऐसे यहां आधा सेंटीमीटर खड़ा करेंगे, ऐसे यहां आधा सेंटीमीटर खड़ा करेंगे और इसे भी इससे हम मिला देंगे, 0.5 सेंटीमीटर। ये हमारा ढक्कन बन गया और इसे भी इससे मिला देंगे, ये मिला दिया। मिलाने के बाद ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से ये 5 ले रहा है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो अब इससे हम 5 सेंटीमीटर रेखा लेंगे और इधर से हम कितनी लेंगे, 3 सेंटीमीटर। ये हम काटेंगे। इसका या तो सेट स्क्वायर से हम लेकर जाएंगे, यूं करके 5 सेट स्क्वायर चलाना पड़ेगा हमें रख करके, या फिर हम प्रकाल से भी कर सकते हैं। प्रकाल में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के यहां से हमने एक चाप लगा दिया, ये रहा 5। और ये कितनी चौड़ाई है, 3। यहां से हमने 3 का चाप लगा दिया, ये रहा। और ये हमने रेखा इससे मिला दी, ये इसका ये हमारा संदूक बन गया। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ये हमारा संदूक बन के तैयार हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, एक शुद्ध सेंटीमीटर रेखा और खींचनी है। चाहे वो प्रश्न में पूछे ना, फिर भी खींचनी है। और शुद्ध सेंटीमीटर जो रेखा होती है वो हमेशा 45 अंश के कोण पर होती है। कितने, 45 अंश के कोण पर शुद्ध सेंटीमीटर रेखा। शुद्ध सेंटीमीटर रेखा, ये तुम्हारा 1 नंबर के उसमें भी आ जाएगा। शुद्ध सेंटीमीटर कितने अंश पर खींची जाती है, शुद्ध सेंटीमीटर 45 अंश के कोण पर खींची जाती है। और खींची कितनी जाती है, जितनी नीचे की रेखा होती है उतनी खींची जाती है। तो हम यहाँ चांदा रख के गिनेंगे, 10, 20, 30, 40, 45, 45 यहाँ आ गया। और एक रेखा ये खींच देंगे। और कितनी लेंगे, इसे 5 सेंटीमीटर ही लेंगे, 5 सेंटीमीटर। और यहां लिख देंगे ये निशान लगा करके, शुद्ध सेंटीमीटर रेखा। ये शुद्ध सेंटीमीटर रेखा हो जाएगी कितने, 45 अंश के कोण पर, 45 अंश के कोण पर। और कितनी ली जाएगी, नीचे की कितनी है, 5। अगर ये 4 होती तो ये ऊपर वाली 4 ही शुद्ध सेंटीमीटर रेखा खींची जाती। इस प्रकार से हमारा ये चित्र सवाल दूसरा बन गया, सम्मति चित्र। इसमें संदूक आ सकता है, अगर ढक्कन खुला आ जाए तो यहां से ढक्कन खुला भी कर देंगे उसे उसी नाप से ही। पहले आता नहीं है, यही आता है, या घन का आ जाता है। धन्यवाद। प्यारे छात्रों, समिति चित्र में या तो आपका आता है संदूक की नाप बनाओ, या किसी घन का समिति चित्र बनाओ, या फिर आता है अंग्रेजी की किसी अक्षर में, लकड़ी का कोई अक्षर दिया हुआ है, लकड़ी का एक गुटका दिया हुआ है, उसमें आपको कटिंग करनी है, काट करनी है। माना ये लकड़ी का गुटका है, इसमें कटिंग करके आपको A B C D A से लेकर Z तक कोई भी अक्षर इसकी काट में अंदर बनाना, काटना है। तो इसका समिति चित्र बनाना होता है। तो ये कह रहा है लकड़ी के बने अंग्रेजी अक्षर ई का सम्मति चित्र बनाओ। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक नीचे रेखा ले लेंगे, ये रेखा ले ली,
और बीच में एक पॉइंट लेकर के 7 सेंटीमीटर रेखा खड़ी कर लेंगे। कितनी कर ली? 7 सेंटीमीटर। और ये बता दूं, ये जो अक्षर बनेंगे हमेशा खड़ाई इस प्रत्येक अक्षर की 7 खाने की रहेगी। कोई भी अक्षर हो, ए से लेकर जेड तक, सबकी खड़ाई 7 खानों की रहेगी। और पढ़ाई सबकी अलग अलग है, वो पहले हमने वीडियो डाल दी है, उसमें बता दिया। सभी के ज्यादातर अक्षर की जो चौड़ाई है वो 4 खाने की रही है, 4 खानों की होती है। जेड की 3 खाने की होती है, और एम की और डब्ल्यू की 5 खाने की होती है, और आई की 1 खाने की होती है। तो ये हमने बता दिया है, उसको आपको ध्यान रखना, पहले वाली वीडियो आप देख लेना। तो ये हमने क्या करा, 30 अंश का हमने पहले ही बताया था, यहाँ 30 अंश का एक वो रेखा, ये ले ली 30 अंश। कितनी ले ली? 30 अंश की। और यहां पे हमने 4 सेंटीमीटर ले ली। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर ले लिया और एक एक सेंटीमीटर पर निशान लगा दिया। 1 2 3 और ये 4, 4 सेंटीमीटर के हमने खाने लगा दिए। और इस पर भी 7 सेंटीमीटर रेखा ले ली, इस पर भी 7 सेंटीमीटर रेखा ले ली, और ये हमने इस पर मिला दिया। ये रहा। अब इधर भी 30 अंश के कोण पर, इधर भी 30 अंश का कोण ले लिया। और चौड़ाई कितनी है खाने की, गुटके की? 1 सेंटीमीटर की। यहां 1 सेंटीमीटर ले लिया, 1 सेंटीमीटर, और इस पे भी 7 सेंटीमीटर रेखा खड़ी कर ली। ये रहा। और खड़ी करने के बाद इसे इससे मिला दिया, और इसे यहां से कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 का चाप लगाया, और यहां से 1 का चाप लगाया, और इसे इससे मिला दिया। चाहे सेट स्क्वायर से भी कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर और ये हो गए 4 सेंटीमीटर। अब देखो एक एक के जो हैं ये खाने हमने लाइन खींच ली, 1 की 2। देखो मैंने बोर्ड पर डार्क रेखा खींची है, लेकिन आपको हल्की रेखा खींचनी है। और देखो ये 7 खानों में बांट ली, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऐसे इधर भी निशान लगा दिए, गलत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 खानों में बांट दिया। यहां भी 4 निशान लगा दिए एक एक के, 1 2 3 4। और ये भी एक एक के चाप जरूर लगा देना, सीधी रेखा मत खींचना वरना कान बत्ती आ जाएगी, दिक्कत करेगा। ये हमने ये ब्लॉक बना दिया इसका। अब इसमें हमें ई बनाना है। तो देखो ई के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमारा बाहरी रेखा ये आ गई, मैं इस पर देखो डबल लेकर चल रहा हूं जिससे तुम्हें दिख जाए। ये हमारी बाहरी रेखा आ गई है, ये पूरी रेखा। और देखो इस पे भी हमारी रेखा जाएगी, ये रही, इस पे भी रेखा जाएगी, ये रहा। और इस पे भी पहले भारी भारी रेखा ले लेंगे ताकि हमारा गलती होने की संभावना ना रहे। ये रहा। अब देखो बचे कितने, 2 ये बच रहे हैं और 2 ये बच रहे हैं, बीच का ये ई बच, एक ये बच रहा है। ये हमारा ई बन के तैयार हो गया, ई बन के हमारा तैयार हो गया। और इसमें भी शुद्ध सेंटीमीटर रेखा लेंगे। एक क्या करेंगे, 45 अंश के कोण पर, 10 20 30 40 45 अंश के कोण पर, 45 अंश के कोण पर एक रेखा खींचेंगे। कितनी? ये है 4, तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और यहां ये लिख देंगे शुद्ध सेंटीमीटर रेखा, ये जरूरी है, 5 नंबर की रहेगी, शुद्ध सेंटीमीटर रेखा। अच्छा अब बाद में इसमें छाया शेड दिखा देंगे। देखो ये शेड आ जाएगा, इसमें भी शेड आ जाएगा। इसमें भी शेड आ जाएगा। ये हमारा ई बन गया। ये आप रेखा मिटानी नहीं है,
बहुत बारीक रेखा आपको खींचनी है। तो ये आपको ए से लेकर ए टू जेड, अगर आप इस पेपर को दे रहे हैं तो ये आप ए टू जेड ये बना करके देख लें अनिवार्य रूप से। ये अक्षर की तो या तो संदूक वाली काट आएगी या कोई अक्षर लिखने के लिए आएगा, विशेषकर आता है ई टी और क्या कहते हैं एल, ये विशेषकर अक्षर ये आते हैं। तो इसको बना करके पूरा देख लें, और अगर आप इसको मेरा बताया हुआ आपके समझ में आया हो सरलतापूर्वक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। मैं अब ये 28 जो आपका पेपर है इसकी पूरी वीडियो जब बराबर क्लास लूंगा तो जब आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको समय समय पे इसकी जानकारी मिलती रहेगी, और पूरा कोर्स में 20 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका करा दूंगा। और आप अगर जूम ऐप पर अलग से क्लास करना चाह रहे हैं, इसकी पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो जूम ऐप पे भी हमारी क्लासें चल रही हैं, बहुत कम खर्चे पर आपको क्लासें मिल जाएंगी, जिसकी पूरी तैयारी आपको अलग से कराई जाएगी, बिल्कुल कोचिंग की तरह आमने सामने फेस टू फेस। उसमें आप कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दूसरा, हमारे इसे करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा, कला के सारे अपडेट आपको मिलेंगे, कला की जो भी बैग, जैसे आपने ये कर रहे हैं तो इससे कब फार्म निकल रहे हैं, और आप आईजीडी बॉम्बे करते हैं तो उससे कौन सा फार्म निकल रहा है, रेलवे में, चकबंदी में, पोस्टमैन जो आर्टिस्ट की पोस्ट निकलनी है, टीजीटी की भी जानकारी पूरी मिलेगी, और राज्यों में जो आर्टिस्ट की पोस्ट निकलनी है टीजीटी की, वो सारी जानकारी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अलग से अगर क्लास करना चाह रहे हैं तो वो आप अलग से क्लास कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा 70 177 00 921, उस पर लिखें टेक्निकल आर्ट, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये सवाल समझ में आ गए तो इन्हें करो, ए टू जेड तक बना के देख लो, संदूक वगैरह बना के देख लो, और जो प्लान आपको मैंने पहले बनवाया था प्लान और एलिवेशन, उससे बना के, ये इंपोर्टेंट है, ये निश्चित हर साल आते ही हैं, और ये 100% आपका आएंगे। बेफिक्र होकर इन्हें बनाओ, तैयारी कर लो, और ऐसी तैयारी करो जब पेपर दे कर निकलो तो ये लगे हाँ भाई हमारा पेपर बढ़िया लाजवाब गया। विशेषकर जो लड़कियां वो इसमें कमजोर होती हैं और वो क्या वैसी बनाई जाती हैं, तो मैं उनको भी बताऊंगा जो बढ़िया नंबर लाने के लिए क्या करना है, और जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या करना है, वो दोनों चीज बताऊंगा। अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है तो ए स्टेज पर क्या करना है आपको, और बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा, पास तो होना ही है, तो बी स्टेज पर क्या करना है। नंबर दोनों के बराबर आएंगे, ए वाले के भी मैं उतने नंबर दिलवाऊंगा और बी वाले को भी। जिसके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो उसको भी उपाय बताऊंगा कि भाई उसे ही ए करिए आवे, और जिसके समझ में आ रहा तो वो तो फिर बढ़िया बना ही रहा, कर ही रहा। धन्यवाद, क्लास करते रहो और कामयाब हो।